नमस्कार दोस्तों। महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है कि इतने सीधे भी मत बनो, क्योंकि दुनिया सीधे लोगों को जीने नहीं देती। जंगल में जाके देखो, सीधे पेड़ ही कटते हैं, टेढ़े पेड़ नहीं। कुछ ऐसे ही सनी देओल के साथ भी हुआ और अभी भी हो रहा है। सनी देओल के साथ क्या सियासत की गई, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल बिंदास बरखा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पापा ने कहा कि जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वो हमें गदर 2 दोबारा दिखाने ले जाएंगे। मैं भी गदर 2 को दोबारा देखकर उसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई में मदद करना चाहती हूँ, तो आप मेरे जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। और अब बात करते हैं सनी देओल के साथ हुई साजिश की। क्या आपको पता है कि जवान के रिलीज़ होने के 3 हफ्ते बाद एक और बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया गया। क्या आपको पता है कि रोहित शेट्टी और अजय देवगन की सिंघम 3 की रिलीज़ डेट आगे खिसका दी गई कि जिससे दूसरी फिल्म को नुकसान ना हो। अब आप कहेंगे कि इसका सनी देओल और गदर 2 से क्या लेना देना, तो मैं आपको बता दूं कि यही तो सनी देओल के साथ हुई सबसे बड़ी साजिश है। आप ये वीडियो पूरा आखिर तक देखिएगा, उससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जवान और सिंघम 3 की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सनी देओल के साथ हुई साजिश की। आपको ये बात तो याद ही होगी कि गदर 11 अगस्त को रिलीज़ हुई, यानी इंडिपेंडेंस वीक में। गदर को 15 अगस्त के आसपास रिलीज़ इसलिए किया गया क्योंकि इस मूवी का जो थीम था वो देशभक्ति वाला था। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर यह फिल्म थी। जाहिर है इस फिल्म को रिलीज़ करने का बेस्ट टाइम इंडिपेंडेंस वीक ही था, क्योंकि 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। इसीलिए गदर को 11 अगस्त को रिलीज़ करने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। लेकिन अक्षय कुमार ने गदर के साथ गद्दारी कर दी। अपनी फिल्म ओ माई गॉड 2 को गदर 2 के साथ रिलीज़ किया, जबकि ओ माई गॉड 2 फिल्म का जो थीम था उसका देशभक्ति या 15 अगस्त से कोई भी लेना देना नहीं था। सूर्यवंशी और ओ माई गॉड 2 के बीच अक्षय कुमार की 6 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। इसके बावजूद अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म को देशभक्ति वाली फिल्म गदर से भिड़ा दिया। आखिर अक्षय कुमार एक देशभक्ति वाली फिल्म का नुकसान क्यों करना चाह रहे थे? अगर आप बॉलीवुड वालों को जानते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि बॉलीवुड वाले देशभक्ति की फिल्मों से बहुत चिढ़ते हैं। सबको लगा होगा कि 65 साल के सनी देओल की फिल्म कौन ही देखेगा, लेकिन जब जनता के सपोर्ट की वजह से गदर ने गदर मचाना शुरू कर दिया तो अक्षय कुमार ने एक और चाल चली। गदर के ब्लॉकबस्टर और क्लासिक गाने के नाम पर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर दिया। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। गदर के नाम पर और गाने का फायदा ओ माई गॉड 2 को मिला। जो अक्षय कुमार एक हिट फिल्म को तरस रहे थे, उनकी ओ माई गॉड 2 ने 150 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन गदर का नुकसान कर गए। ये देखिए, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी लिखा है कि अगर गदर सोलो रिलीज होती तो कम से कम 600 करोड़ रुपए तो आराम से कमाती। यानी गदर का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जनता के सपोर्ट से फिलहाल गदर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, जैसा कि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी लिखा है कि अगर गदर सिंगल रिलीज होती तो 600 करोड़ रुपए तो कमाई लेती, और इसके लिए अक्षय कुमार को भी वही करना चाहिए था जो अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने किया। रोहित शेट्टी और अजय देवगन की सिंघम 3 अगले साल 15 अगस्त को रिलीज़ होने वाली थी। ये फिल्म भी पुलिस पर बेस्ड है, इसलिए 15 अगस्त की रिलीज़ डेट इसके लिए सही थी। लेकिन तभी अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 को 15 अगस्त को रिलीज़ करने का ऐलान कर दिया। इसे देखते हुए रोहित शेट्टी ने सिंघम 3 को पोस्टपोन कर दिया। सोचिए, सिंघम सीरीज़ के पहले दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई। सिंघम 3 में रणवीर सिंह और अक्षय कुमार का भी रोल है। फिल्म का हिट होना तय है, फिर भी रोहित शेट्टी ने इसकी रिलीज़ डेट आगे खिसका दी, जिससे पुष्पा 2 को नुकसान ना हो। क्या अक्षय कुमार को भी गदर 2 और सनी देओल के लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था? पुष्पा 2 तो साउथ की फिल्म है, जबकि सनी देओल बॉलीवुड के हैं, अक्षय कुमार के सीनियर हैं। अक्षय कुमार खुद को भी देशभक्त कहते हैं। क्या उन्हें देशभक्ति वाली फिल्म गदर 2 को सोलो रिलीज़ का मौका नहीं देना चाहिए था? अगर गदर 2 सोलो रिलीज़ होती तो कम से कम 600 करोड़ का बिजनेस तो करती। गदर के लिए अक्षय कुमार अपनी ओ माई गॉड 2 को आगे नहीं खिसका पाए। वहीं जवान के लिए प्रभास की फिल्म सालार को पोस्टपोन कर दिया गया। सालार 28 सितंबर को रिलीज़ होने वाली थी। विदेश में तो उसकी टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन अब वो बाद में रिलीज़ होगी।
जवान के पास अब 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त है, जबकि गदर के साथ ओ माई गॉड 2 रिलीज़ हुई थी और 16 दिन बाद ड्रीम गर्ल 2 रिलीज़ हुई। सोचिए, अगर गदर को भी जवान की तरह सोलो रिलीज़ और 1 महीने का फ्री टाइम मिलता तो क्या होता। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि गदर 2 के साथ जो सियासत हुई उससे सनी देओल सबक सीखेंगे। अब उन्हें जल्द से जल्द बॉर्डर 2 बनाने की तैयारी करनी चाहिए। अगर 1-2 साल में बॉर्डर बन जाती है तो फिर कोई भी सनी देओल से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा और बॉर्डर 2 कम से कम 600 करोड़ का बिजनेस तो कर ही लेगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स से तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।